जयशंकर दोस्तों, बहुत से लोग सपने देखकर डर जाते हैं, जिससे वे काफी देर तक उस सपने के बारे में सोचते रहते हैं, जब तक उन्हें उस सपने के बारे में पता ना चल जाए। दोस्तों, सपने हर कोई देखता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सपने हमें दिखाई देते हैं जिससे हम काफी घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये सपना हमें आया क्यों। दरअसल जब तक हम नींद में रहते हैं तब तक हमें सपने आते रहते हैं और उनमें से सारे सपने हमें याद नहीं रहते और उनमें से कई सपने ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा कोई महत्व तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, उनमें से कभी कभी ऐसे सपने होते हैं जो हमारे भविष्य से सीधे जुड़े हुए होते हैं। सपने में कई प्रकार के पशु पक्षी भी हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं, जो हमारे आने वाले समय के बारे में हमें सचेत करते हैं। ये संकेत शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। आज हम बात करेंगे सपने में सांप का दिखाई देना और ये हमारे भविष्य में होने वाली कौन कौन सी घटनाओं का संकेत देता है। वैसे तो सांप को सपने में दिखाई देने के शुभ फल कम लेकिन अशुभ फल ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अशुभ सपनों के भी उपाय इस वीडियो में दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा वीडियो में बताया जाए आप बिल्कुल वैसा ही करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अशुभ सपने के अच्छे फल देखने को जरूर मिलेंगे। सनातन धर्म में सांप को पूजनीय माना जाता है और आपने देखा भी होगा कि नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा भी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सपने में सांप का दिखाई देना। इस वीडियो में हम जानेंगे सपने में सांप को मारना, सपने में बहुत सारे सांप को देखना, सपने में सांप को पकड़ना, सपने में सांप का काटना, सपने में काला सांप दिखाई देना, सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देना, सपने में हरा सांप दिखाई देना, सपने में चित्तीदार सांप दिखाई देना और सपने में भूरा सांप दिखाई देना। सबसे पहले हम बात करेंगे सपने में सांप को मारना। दोस्तों, अगर आप सपने में सांप को मार रहे हैं तो यह एक प्रकार का शुभ संकेत होता है और स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना दो बातों की तरफ इशारा देता है। पहला, आप जल्दी ही किसी अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं और दूसरी बात, आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा दूर होने वाली है, चाहे वो पैसों से जुड़ी हो या फिर आपके स्वास्थ्य से। और कुछ लोग मानते हैं कि सपने में सांप को मारना धन लाभ का भी संकेत देता है। सपने में बहुत सारे सांपों को देखना। सपने में अगर आपने बहुत सारे सांपों को देखा है तो यह एक अशुभ सपना होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई समस्या आने वाली है या फिर आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, सुनिए, अगर आपसे कोई इस हफ्ते जानबूझकर भी लड़ाई करे तो आप चुप रहिएगा। आपको बिल्कुल उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है और अगर आप उस जगह से तुरंत ही हट जाएंगे तो आपका अशुभ फल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। सपने में सांप को पकड़ना। दोस्तों, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जल्दी ही आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ जरूर होगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां आपसे दूर होने वाली हैं। इस सपने का ये भी अर्थ होता है कि आप अपने किसी शत्रु पर जल्द ही जीत हासिल करेंगे। सपने में सांप का काटना। दोस्तों, अगर सपने में सांप ने आपको काटा या फिर डसा है तो यह शुभ और अशुभ दोनों संकेत देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अशुभ फल कौन कौन से होते हैं। अगर सपने में आपको सांप ने डस लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है या फिर आपको किसी समस्या से सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने आसपास के लोगों से एकदम सावधान रहना है, क्योंकि कभी कभी अपने आसपास रहने वाले भी सांप की तरह अपना रंग दिखाने में नहीं चूकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है। आइए अब इसके शुभ फल को हम जानते हैं। इसका शुभ फल ये होता है कि अगर सांप ने आपको डसने की कोशिश करी लेकिन वह आपको डस नहीं पाया और आप बच गए तो इसका ये मतलब होता है कि आपको आपके किसी काम में सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे सपने में काला सांप दिखाई देना। अगर आपने सपने में काला सांप देखा है तो यह अत्यंत ही शुभ सपना माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह आपके जीवन में तरक्की से जुड़ा हुआ होता है। नौकरी में प्रमोशन या फिर नौकरी लगने का ये संकेत देता है। अगर आपने यह सपना देखा है तो आपको जल्द ही धन लाभ होगा और आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। सपने में सफेद सांप दिखाई देना। अगर आपने सपने में सफेद सांप देखा है तो यह एक बहुत ही ज्यादा शुभ सपना माना जाता है और यह एक प्रकार का दुर्लभ सपना होता है जो कि बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है। इसका मतलब भी उतना ही शुभ होता है। इससे आपके जीवन में बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है और आपका मन अब अध्यात्म की तरफ भी लगेगा। सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देना।
सपने में हरा सांप दिखाई देने का मतलब होता है कि आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसी खबर मिलेगी जिससे आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी खुशी से झूम उठेगा। और ये सपना आपको एक उन्नति की तरफ ले जाने का भी संकेत देता है। अब आपके जीवन में कुछ नया बदलाव और बड़ा बदलाव हो सकता है। सपने में चित्तीदार सांप दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपने सपने में चित्तीदार सांप देखा है तो आपको बिल्कुल अपने शत्रुओं से सावधान रहना है और ये सपना उनके द्वारा आपके लिए बिछाए गए जाल की ओर संकेत देता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जैसा इस वीडियो में आपको बताया गया है आप बिल्कुल वैसा करिएगा। इससे आपको अच्छे फल देखने को जरूर मिलेंगे। सपने में भूरे रंग का सांप दिखाई देना। दोस्तों, ये सपना इस बात की ओर संकेत देता है कि आपको जल्दी कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ जरूर होगा और आपको कहीं से अच्छी खबर मिलने वाली है। कुल मिलाकर सपने में भूरे रंग के सांप को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है और ये आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर संकेत देता है। कई सारे ज्योतिषों का मानना है कि भूरे रंग का सांप धन वृद्धि का संकेत भी माना जाता है और ये सफलता का भी प्रतीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपके सपने का अशुभ फल निकलता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप एक काम जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपके सपने का अशुभ फल निकलता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपसे मैं जो बोल रहा हूँ आप वही करिएगा। आप एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइएगा और 1 या फिर 3 बेलपत्र लीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने तांबे का पात्र लिया है तो उसमें दूध कभी मत डालिएगा। तब आप दूध को किसी अलग बर्तन में रख लीजिएगा और दूध और जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना, और वहीं पर जल चढ़ाकर 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। बस अब आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको सिर्फ उन पर विश्वास करना है। आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आपको शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है और लोग जल चढ़ाते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे चैनल पर इसके बारे में एक वीडियो है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो में वो गलतियां सुधार सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।